हेलो। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं सुनील यादव आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर होंगे और जम के अपनी परीक्षा की तैयारियाँ भी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। समय बहुत कम बचा हुआ है। क्लास 10 के लिए जो लगातार ये वीडियो मैं देता जा रहा हूँ, इसको आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा। इससे पहले आप अपने नोट्स को खुद पढ़ें, उसके बाद इसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। परीक्षा से 2-4-10 दिन पहले भी देख सकते हैं, या अभी भी देख सकते हैं, या आगे भी आपके लिए काम आने वाली है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो जिसमें हिंदी का पोर्शन काफ़ी काफ़ी बड़ा आने वाला हो, तो वो भी इस चीज़ को देख सकता है, क्योंकि इनका तो जीवन परिचय आप इसमें देखेंगे ही। इसके साथ जो जुड़े हुए हैं 10-12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले, वो भी मैं इसमें एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो एक चैप्टर लेखक का जीवन परिचय और साथ ही उनसे जुड़े प्रश्न। तो इससे पहले पहला चैप्टर दे चुका हूँ। क्लास 10th में कुछ चैप्टर नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके बुक में जितने भी चैप्टर दिए हैं उन सारे चैप्टरों को मैं दूंगा। क्या सिलेबस है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी आप बता सकते हो। मैं सिलेबस आपको कोई वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखेंगे। इससे पहले पहला चैप्टर दिया है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जो आपका सिलेबस है सिर्फ उसी चैप्टरों को पढ़िएगा, वरना फालतू में अपना समय नुकसान करेंगे। पता चले कि जिससे प्रश्न आने ही वाला ना हो, उसी पे आप पकड़ के बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है। टाइम आपका बेकार हो जाएगा। स्मार्ट तैयारी करिए, जो जितना सिलेबस है सिर्फ उतना ही पढ़िए। जानकारी आप सभी चीज़ की लीजिएगा, लेकिन पेपर देने के बाद, अभी पेपर के लिए आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो सिर्फ जितना आप सिलेबस में हो आप उसी को नज़र दौड़ाइएगा। अपना नोट्स आप खुद करिएगा, उसके बाद फिर आप इस चीज़ को रिवीजन के तौर पे लीजिए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपने उसको पढ़कर खुद लिखकर अपने हाथों से बनाया है। चलिए बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। दूसरा नंबर है आपका दयाशंकर प्रसाद। इनका एक संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। देखिए, थोड़ा सा आप मैच करिएगा, क्योंकि जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें भी कुछ अलग है और इधर में कुछ अलग दिया हुआ है, क्योंकि पिछले चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल में वो चीज़ देखने को मिला था। पहली वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th के नाम से, हिंदी के नाम से, उसमें आप जाएंगे। क्रम से आप एक ही चैप्टर का जीवन परिचय और उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, संक्षिप्त परिचय इनका देख लेंगे। तो जन्म इनका 1889 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान काशी। पिता देवी प्रसाद। मृत्यु सन 1937 ईस्वी। छायावादी युग के लेखक हैं ये। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी तो उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में जाएगी। नहीं पता होगा कैसे घटाते बढ़ाते हैं तो भी बताइएगा, वो भी मैं आपको जितना संभव होगा वो सारी चीज़ें आपको देने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न ही है और इनसे जुड़े जो जीवन परिचय हैं उन्हीं को दे पा रहा हूँ। आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ जो परीक्षा देने वाले हैं या जो तैयारियाँ कर रहे हैं और हिंदी का पोर्शन ज़्यादा आने वाला। जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर दूसरा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभू जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर के टूट गए।
संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी कृतियाँ हैं ये भी देख लेते हैं थोड़ा। नाटक की बात करेंगे तो इनमें प्रमुख नाटक है इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि। नाटक इनके कौन कौन से हैं तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। कहानी संग्रह की बात करेंगे तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि। काव्यों में देखेंगे तो कामायनी महाकाव्य है ये। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। कामायनी एक महाकाव्य है, साथ ही साथ झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। उपन्यास में बात करेंगे तो कंकाल, तितली, इरावती आदि प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह देखेंगे तो काव्य कला और अन्य निबंध इनके क्या है, निबंध संग्रह है। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरल, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली की बात करेंगे तो प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। अलंकारिक शैली की बात करेंगे तो प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली की बात करेंगे तो भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। वहीं चित्रात्मक शैली की बात करेंगे तो प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। ममता नामक कहानी जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो इस तरीके से ये जयशंकर प्रसाद के बारे में संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने जाना। जन्म इनका 1889, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, मृत्यु 1937 और छायावादी युग के लेखक। जो ममता नामक कहानी है ये जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। अब देखते हैं इनसे जुड़े जो इनके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न हैं। इनसे जुड़े प्रश्नों की बात करेंगे तो यहाँ पे ये तो इनका चैप्टर हो गया जो इन्होंने कहानी दिया है ममता। इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा। कहानी नहीं होगी आपके पास तो भी आप बता सकते हैं। बाकी इनसे जो जुड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे।
टोटल 15 प्रश्न हैं। बाकी नीचे जो ऑप्शन है उसी के अनुसार मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। कोई ऑप्शन गलत होता है तो आप उसको मैच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं, क्योंकि कापियों में भी आप इसको लिखे तो ज़रूर होंगे, क्योंकि अभ्यास प्रश्न है ये और आपको कराया गया होगा। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? पहला प्रश्न 4 ऑप्शन है आपके पास। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? 4 ऑप्शन आपके पास बताना है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? पहला प्रश्न उत्तर जाएगा आपका क के साथ, यानी जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग। शुक्ल युग यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस शुक्ल युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885, 1888, 1889 या 1892? तो दूसरा प्रश्न का जो उत्तर जाएगा वो जाएगा ग के साथ, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? काशी है, प्रयागराज है, कानपुर है या लखनऊ है? 3 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका क के साथ। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है वो आपका काशी है। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1935, 1937, 1939 या 1940 में? 4 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1937 में। 5वें प्रश्न की बात करेंगे तो 5वां प्रश्न है आपका कि ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमरकांत या कमलेश्वर? 5 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा क के साथ, यानी ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपके जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल या उपयुक्त सभी? जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा कहानी संग्रह रचित है ये बताना है। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल या उपयुक्त सभी? 6 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे घ के साथ, क्योंकि इनके द्वारा जो रचित है वो आकाशदीप भी है, आंधी भी है और इंद्रजाल भी है। और घ ऑप्शन में है आपका कि उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? या जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति महाकाव्य है? कामायनी, आंसू, कानन कुसुम या झरना? 7 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे क के साथ, क्योंकि कामायनी है ये क्या है? एक प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है। 8वें की बात करेंगे, मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, यह कथन किसका है? बाबर का है, चूड़ामणि का है, हुमायूं का है या अकबर का है? मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, यह कथन किसने कहा था? बाबर ने, चूड़ामणि ने, हुमायूं ने या अकबर ने? प्रश्न नंबर 8 उत्तर जाएगा ग के साथ। तो ये चीज़ हुमायूं ने कहा था कि मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, तो अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने कराया? अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, शेरशाह, बाबर या अकबर? प्रश्न नंबर 9 उत्तर जाएगा यहाँ पे घ के साथ, यानी कि अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, यह कहाँ लिखा था? 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, यह कहाँ लिखा था? शिलालेख में, अश्वारोही के पत्र में, ममता की झोपड़ी के बारे या रोहतास दुर्ग के द्वार पर? 10 नंबर का प्रश्न और ऑप्शन जाएगा यहाँ पे क के साथ, यानी कि यह किस पे लिखा था? शिलालेख पर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है आपका कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह कथन किसका है? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह कथन किसका है? चूड़ामणि, हुमायूं, ममता या अश्वारोही? 11 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे ग के साथ, यानी कि ये किसका है? ममता का है। क्या है कथन कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? किसने कहा था? तो ये कहा था ममता ने।
ममता किस नदी के प्रवाह को देख रही थी, गंगा, यमुना, सोन या गंडक। प्रश्न नंबर 12, ममता किस नदी के प्रवाह को देख रही थी, गंगा, यमुना, सोन या गंडक। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे ग के साथ, 12 का ग, यानी कि ममता सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। ममता कहानी किस कहानी संकलन में संकलित है, छाया में, इंद्रजाल में, आकाशदीप में या प्रतिध्वनि में। ममता कहानी किस कहानी संकलन में संकलित है, छाया में, इंद्रजाल में, आकाशदीप में या प्रतिध्वनि में। 13 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका यहाँ पे ग के साथ, यानी कि ममता कहानी किस कहानी संकलन में संकलित है, तो वो है आकाशदीप में। 14वें नंबर की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त। 14 नंबर का प्रश्न और उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बाकी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। तो 14 का ग यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे 15 नंबर के प्रश्न की कि जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता लिखते थे, रमाधार, मुंशी, कलाधर या प्रसाद। रमाधार, मुंशी, कलाधर या प्रसाद किस नाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में, किस उपनाम से कविता लिखते थे। तो 15 का जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। 15 का ग आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 टोटल 15 प्रश्न कंप्लीट हुए आपके। रचनाओं को देखा हमने, लेखक से जुड़ी जो बातें हैं उसको जानी हमने, और साथ ही साथ उनसे जुड़े जो प्रश्न हैं उनको भी देखा, ऑब्जेक्टिव वाले। किताब में जो प्रश्न ख़त्म हो रहे हैं उसके नीचे ये आपके उत्तर दिए हुए हैं। इन्हीं उत्तरों के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ। हो सकता है कोई ऑप्शन गलत हो तो उसको आप बता भी सकते हैं या खुद थोड़ा सा मैच भी करिएगा, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं दोस्त। चलिए, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ इसको आप जम के शेयर भी कर दीजिए क्लास 10 के बच्चों के पास, या और भी जो तैयारी कर रहे हो, जिनके सिलेबस में हिंदी का काफ़ी बड़ा पोर्शन आने वाला हो। आप अपने सिलेबस और क्लास 10 के बच्चों के लिए इतना ज़रूर कहेंगे कि आप अपने सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी करें। जो आपके सिलेबस में चैप्टर हो उसी को आप पढ़िएगा। मैं पूरी किताब आपको जीवन परिचय और उनसे जुड़े जो प्रश्न हैं वो सब आपको दूंगा। जो भी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये आने वाला है, तो आप अपने सिलेबस के अनुसार उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्त, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बढ़िया पूंजी कहिए, धन कहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जमकर इसको आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई और भी चीज़ चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर मुझसे संभव होगा तो मैं वो चीज़ आपको देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे और अपनी तैयारियों को जम कर करिए। अपना नोट्स खुद पढ़िए, उसके बाद इन वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे लीजिए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके लिए सर्वोत्तम है। तो चलिए दोस्त, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।